आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं अकमल हबीब। ये वीडियो QC इंस्पेक्शन एट असफाल्ट प्लांट का पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम मालूम करेंगे मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ असफाल्ट मिक्स। ये असफाल्ट सैंपल है जिसकी हमने मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी GMM मालूम करना है। इसको प्लांट से कैसे लेना है और इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं पार्ट 3 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हमने इसको हिलाते रहना है ताकि ये स्टक ना हो जाए आपस में। इसको बिल्कुल इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग रखने, इसको हिलाते रहना है। और ये जब ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो फिर आप इसको हाथों से भी पकड़कर इसके जो पार्टिकल आपस में स्टक हुए हैं उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। ये ख्याल रखना है कि पार्टिकल को तोड़ना नहीं है, बस आपस में उनको अलग करते रहना है। बिल्कुल जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो आपस में बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे इसको। और जब ये मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएगा तो फिर ये सैंपल हमारा टेस्टिंग के लिए रेडी है। ये वैक्यूम पंप मशीन है जिसकी मदद से हमने मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करनी है। इसके साथ एक गेज लगी हुई है जो इसका प्रेशर बताएगी और इसको 4 kPa पर हमने इसको चलाना है। 4 kPa पर चलाएंगे इसको। इसके साथ एक जो ये फ्लास्क है, ये स्पेशल इसके साथ होती है। इस फ्लास्क के ऊपर लीड है, जो ढकना है इसको हम मूव भी कर सकते हैं। अब इस फ्लास्क के अंदर हमने सैंपल डालना है। इस फ्लास्क को पहले हमने ज़ीरो कर लेना है। इसके अंदर हम सैंपल डालेंगे। सैंपल जो है वो आपका बिल्कुल लूज़ कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल इसके पार्टिकल्स अलग अलग होने चाहिए। ये सैंपल हम इसके अंदर डाल देंगे। सैंपल डालने के बाद हमने इसका वज़न नोट कर लेना है। इसका वज़न आ रहा है 2224.0। ये वेट हम नोट कर लेंगे। वेट ऑफ लूज मिक्स 2224.0 ग्राम्स। अब इस सैंपल के अंदर हमने पानी डालना है और इस पानी का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है 25 सेल्सियस। ये सैंपल हमने पानी के अंदर डिप कर देना है। इसको पूरा नहीं भरना, तकरीबन 1 इंच तक इसकी टॉप के ऊपर तक रहे पानी। इसको हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। ये हमारा सैंपल डिप हो गया है। वैक्यूम पंप का कवर इसके ऊपर हमने फिक्स कर देना है। अब एक स्टॉप वॉच हमने तैयार कर लेनी है, उसको रेडी कर लेना है। अब वैक्यूम पंप को हम स्टार्ट करेंगे और साथ में ही स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देना है। 2 मिनट तक वैक्यूम पंप को चलने देना है। 2 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे, इसी हालत में रखेंगे। ये असल में हो क्या रहा है कि जो हमने सैंपल डाला था उसमें एयर वाइड्स भी हैं, उसमें हवा भी मौजूद है। तो ये वैक्यूम पंप जो है ये अब हमारे सैंपल की हवा जो है वो बिल्कुल निकाल देगा। और जब हम सैंपल का दोबारा वज़न करेंगे पानी के अंदर तो उसमें हवा नहीं होगी, हवा का वज़न शामिल नहीं होगा। तो असल में स्पेसिफिक ग्रेविटी यही है कि किसी भी चीज़ का वज़न करते हैं तो फिर उसका पानी के अंदर उसी वॉल्यूम का वज़न करते हैं। तो पहले वाला वज़न और दूसरे वाले वज़न की जो रेशियो है वही मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी, वही GMM कहलाएगा।
1 मिनट हम मज़ीद इसका इंतज़ार करते हैं, इसी हालत में रखेंगे। अब जब हमारे 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर हमने इस फ्लास्क की शेकिंग करनी है, इसको हिलाना भी है ताकि पूरी की पूरी हवा जो है वो वैक्यूम पम्प से बाहर हो जाए। ये 2 मिनट होने के करीब है। 2 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी जो है वो शेकिंग करेंगे और इसको शेकिंग जो है वो हमने 1 मिनट तक करना है तकरीबन। इसको ऐसे हिलाएंगे ताकि सारी जो हवा है सैंपल के अंदर से वो बाहर निकल जाए। इस तरह हमारा 1 मिनट जो है वो कंप्लीट हो चुका है शेकिंग का। तो ये टोटल 3 मिनट हो जाएंगे, यानी 2 मिनट आपने उसको चलने दिया, 1 मिनट उसकी शेकिंग की, टोटल 3 मिनट हो गए। नेक्स्ट आपने फिर 2 मिनट उसको छोड़ देना है, उसका वेट करना है, उसको चलने देना है और फिर 2 मिनट के बाद 1 मिनट की शेकिंग आपने करनी है, तो 6 मिनट हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपने करना है तो 9 मिनट हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, फिर 15 मिनट के बाद आखिरी मरतबा जब आप इसकी शेकिंग करेंगे, जब इसको हिलाएंगे तो 15वें मिनट के बाद आपका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मशीन को ऑफ़ कर देंगे और वाल्व के ज़रिए ये इसका प्रेशर जो है ये रिलीज़ कर देंगे। प्रेशर रिलीज़ करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है पानी, इसको पूरा भर देना है पानी के साथ और इस पानी का टेम्परेचर जो है वो 25 सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। पूरा इसको भर देंगे और इसको भरने के बाद इसको एक टॉवल पे हम शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारा पानी जो है वो टेबल पे ना गिरे। इसको बिल्कुल टॉप तक भर के हमने इसके ऊपर अभी इसका लिड लगाना है, इसका ढकना लगाना है और इसको ऐसे इस तरीके से बंद कर लेना है और इसके ऊपर जो फालतू पानी है वो हमने साफ़ कर लेना है। इसकी साइड से जो भी इसकी टॉप पर नीचे और साइडों पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो साफ़ कर लेना है। अब हम इसका वेट ले लेंगे और ये वेट जो है ये तीनों का वेट होगा, वेट ऑफ सैंपल प्लस वाटर प्लस फ्लास्क। तो ये हमारे पास आता है 9165.5 ग्राम्स। इसको नोट कर लेंगे, वेट ऑफ सैंपल प्लस वाटर प्लस फ्लास्क इज इक्वल टू 9165.5 ग्राम्स। अब हम सैंपल और जो पानी था वो हम खाली कर देंगे और उसकी जगह फ्रेश पानी डालेंगे जिसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। फ्रेश पानी के साथ हम इस फ्लास्क को भर लेंगे
इसको बिल्कुल टॉप तक भर कर इसके ऊपर जो है वो हमने इसका लीड लगाना है, इसका ढकना लगाना है, क्योंकि हमें ये चाहिए कि फ्लास्क के अंदर पानी के साथ कितना वज़न आता है। तो ये ढकना हम इसके ऊपर रखते हैं। एक टॉवल से इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो साफ़ कर लेंगे और फिर हमने इसका जो है वो वज़न करना है। ये वज़न जो होगा ये फ्लास्क प्लस वाटर वेट होगा। ये वज़न आ रहा है 7794.0 ग्राम। इस वेट को नोट कर लेना है। वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर 7794.0 ग्राम। अब GMM की कैलकुलेशन करनी है। GMM इज़ इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल प्लस वेट ऑफ फ्लास्क एंड वाटर माइनस वेट ऑफ सैंपल विद फ्लास्क एंड वाटर। फिर हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। वेट ऑफ सैंपल 2224.0 डिवाइडेड बाई अगेन weight of sample 2224.0 plus weight of flask and water 7794.0 minus weight of sample with flask and water 9165.5। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। GMM इज़ इक्वल टू 2.609।